हेलो एवरीवन। सो आई होप सो कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए मैं लेके आता हूँ काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिससे आप लोग पूरे अवेयर रहो गेट के एग्जामिनेशंस को लेकर। और आपके लिए कौन कौन से कैरियर ऑप्शन आ सकते हैं गेट के लिए, वो सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में अवेयरनेस मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे आप सबको पता रहे कि आप गेट का अगर आप पेपर देते हो तो आपको कितने बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कई सारे बच्चे मुझे ऐसे पूछते हैं कि सर आईआईएससी बेंगलुरु में मुझे जाना है, मेरा ड्रीम है सर मुझे आईआईएससी बेंगलुरु में जाना है, मेरा सपना है सर मुझे आईआईएससी बेंगलुरु में जाना है। तो सर मैं गेट में कितना स्कोर लेके आऊं कि मुझे आईआईएससी बेंगलोर जो है वो मिल जाए। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूं आईआईएससी बेंगलुरु के बारे में। और आप सबको पता होगा कि काफ़ी रिनोड इंस्टीट्यूट्स है आईआईएससी बेंगलुरु, और यहाँ पे अगर आप बिल्डिंग देख रहे होंगे तो कई लोगों के सपने बनते हैं। जब आप सपने देखते हो ना, और जब सपनों से अपने इमोशंस को जोड़ते हो, और जब सपने दिन रात आपको मजबूर करते हैं पढ़ने के लिए, तभी आपके अंदर जो है आग लगती है। और जो आग आपके अंदर से लगेगी, जो इंटरनल मोटिवेशन से लगेगी, वही आपके सपने पूरे करेगी। मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, वो आपकी बाहर से आग लगेगी उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो जल्दी बुझ जाती है। लेकिन जो अंदर की आग लगती है ना, वो जिंदगी में आपको बड़ा बनाती है। तो आप अपने अंदर आग जला के रखो कि मुझे मेहनत करनी है, अपने पेरेंट्स के सामने, दुनिया के सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी मुझे बनना है कि लोग मेरे ऊपर प्राउड फील करें। तो तब तक पढ़ना है जब तक उस मुकाम पर नहीं पहुंच जाओ। गाइस, आईआईसी बेंगलोर के बारे में अगर आप बात करोगे तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आईआईसी बेंगलोर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं मास्टर्स के। जैसे आप क्लास 12 कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप मैकेनिकल से कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं, आप सिविल से कर रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हैं। वेरियस ब्रांचेज आपके पास होती है। सिमिलरली अगर आप मास्टर्स में जब जाएंगे गेट क्वालिफाई करके किसी ब्रांच से, तो आपके पास मास्टर्स के कोर्सेज होते हैं। तो वो कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है कि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ कैसे बढ़ती जा रही है, ठीक है। बायो इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, क्लाइमेट साइंस। इसके अलावा अगर आप देखोगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन, अर्थ साइंस, इंस्ट्रूमेशन सिस्टम्स। इसके अलावा अगर आप देखोगे मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस इन सिस्टम्स, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग। ये कुछ ऐसी ब्रांचेज है जिसमें जाके आप क्या कर सकते हो, अपना मास्टर्स कर सकते हो। और वो भी कहाँ से? आईआईएससी बेंगलुरु से। मैं बता रहा हूँ, लोगों का ड्रीम होता है यार। इवन जो गेट के अंदर टॉप 100 में रैंक लेके आते ना, कई लोग जो है पीएसयू ज्वाइन भी नहीं करते, उनका इंटरेस्ट ही रिसर्च में होता है, और वो आईआईएससी बेंगलुरु में जाते हैं। अगर आप आईआईएससी बेंगलुरु में जाके रिसर्च करोगे तो आपको एक फीलिंग आएगा कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और कई लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे तो बस एक्सप्लोर करना है इस फील्ड को। तो आईआईसी बेंगलोर आप सबको पता ही होगा कि टॉप 3-4 इंस्टीट्यूट्स में आता है अगर आप टेक्निकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग देखोगे। यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ते हैं गाइस, तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है सर? ठीक है सर, ये सारी ब्रांच के बारे में हमें पता लग गया, अब इनमें सिलेक्शन होता कैसे है? तो देखो यार, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेशन सिस्टम्स, मटेरियल इंजीनियरिंग, ये ऐसी ब्रांचेज है जिसमें 100% गेट स्कोर से ही सिलेक्शन हो जाता है। और अगर मान लो आपका गेट स्कोर दो बच्चों का इक्वल आ गया, कि दो बच्चे ऐसे हैं जिनका दोनों का ही गेट स्कोर इक्वल है, 800 है दोनों का, उस केस में क्या होगा कि जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस जो होंगे, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब जो बीटेक हो गया, उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर आप जाते हो, इसमें 70% आपका गेट स्कोर होता है, और 30% आईआईसी बेंगलुरु अपना अलग से रिटर्न टेस्ट लेता है। लगभग वही क्वेश्चंस आते हैं जो गेट में आते हैं, तो वो अपना अलग से टेस्ट लेता है। तो वो हो सकता है, कई बार कोविड की वजह से ये टेस्ट होता भी नहीं है। उसके बाद अगर आप देखोगे कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें भी 70% गेट स्कोर, 30% रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू भी होता है। तो इंटरव्यू देखिए, कई ब्रांचेज में होता है, कई ब्रांचेज में नहीं होता है। और कोविड के बाद तो थोड़ा इंटरव्यू कम होने लग गए हैं, पहले हर एक ब्रांच के लिए इंटरव्यू होते थे, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे,
ये बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स आप लिस्ट देख सकते हैं जो मैंने आपको शो किया है, जैसे मैकेनिकल दिख रहा है आपको, बायो इंजीनियरिंग दिख रहा है आपको, नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग दिख रहा है। सब में 70% गेट स्कोर, 30% परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। तो ये क्या करेंगे, आपका गेट स्कोर और इंटरव्यू पे ले लेंगे, यहाँ पे आपका रिटर्न टेस्ट नहीं होगा। तो देखो डिपेंड करता है कौन सी ब्रांच में आप अप्लाई करते हो। सर मैं इसमें से कौन सी ब्रांच में अप्लाई करूँ, तो उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। क्या प्रोसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो प्रोसेस क्या है, लेकिन उससे पहले ये कोर्स एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जिसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता। आप मैनेजमेंट स्टडीज भी कर सकते हो। आपको लगता है कि मुझे तो मैनेजमेंट में जाना है, तो मैनेजमेंट स्टडीज में भी आप जाके मास्टर्स कर सकते हो। इसमें आपका गेट स्कोर से ही सिलेक्शन होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 15% गेट स्कोर, 15% यूजी, मतलब जो आपका ग्रेजुएशन हुआ है उसकी परफॉर्मेंस क्या थी। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स चेक होते हैं और इंटरव्यू के 40। ये टोटल मिला के मैनेजमेंट स्टडीज भी कर सकते हो, और ये काफ़ी पॉपुलर कोर्स है। अगर आप आईआईसी बेंगलुरु में जाएंगे, कई बच्चों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है। यहाँ पे अब अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, पास्ट ईयर की कट ऑफ के डाटा है यहाँ पे, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि गेट में कितना स्कोर आपको सिक्योर करना है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप जाना जाते हो, तो गेट का जो स्कोर गया था, जनरल में 730, ईडब्ल्यूएस में 700, ओबीसी में 700, एससी में 500, एसटी वाले बच्चों को 500 से ज़्यादा चाहिए, पीडब्ल्यूडी को 700। और यहाँ पे अगर आप देखोगे और भी यहाँ पे कैटेगरी लिखी हुई है। तो ऐसे ही अगर आप सारा एक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप देखोगे, उसके लिए भी यहाँ पे कट ऑफ लिखी हुई है। इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ईसी का बच्चा मान लो, ईसी के गेट स्कोर से आप अप्लाई कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल के गेट स्कोर से आप अप्लाई कर सकते हो, इंस्ट्रूमेशन के गेट स्कोर से आप अप्लाई कर सकते हो, और ये सारे गेट स्कोर आपको चाहिए होंगे। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे, तो इसमें कंप्यूटर साइंस का बच्चा अप्लाई कर सकता है, ईसी का बच्चा अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिकल का बच्चा अप्लाई कर सकता है, और इंस्ट्रूमेशन का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। और ये गेट स्कोर आपको चाहिए। अगर आप जनरल में हो तो 800 से ऊपर गेट स्कोर लेकर आना, कंप्यूटर साइंस में आपको ये वाली ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप देखोगे, कंप्यूटर साइंस, ईसी, इलेक्ट्रिकल, ये बच्चे ये वाले गेट स्कोर से ऊपर अगर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से अगर आप लेके आते हो, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे सारी ब्रांच का डाटा मैंने लिखा है, ये पीडीएफ जो है वो आपको गेट वाला के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप गेट वाले के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे तो वहाँ पे पूरा एनालिसिस का पीडीएफ मिलेगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो आप कौन सी कैटेगरी में हो। आप अगर जनरल में हो तो जनरल में आप कौन सी ब्रांच में जाना चाहते हो, बीटेक की आपकी कौन सी ब्रांच है, गेट किस पेपर से किस ब्रांच से आप दे रहे हो, उसके हिसाब से टारगेट बना लो और उससे ऊपर लेके आना है। ये आपका एम होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन में भी ईसी हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, आईएन हो गया, मैकेनिकल हो गया। तो इसमें देखो ये क्या होता है ना, एक ही ब्रांच में डिफरेंट 4 ब्रांचेस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन है ना, इसमें इलेक्ट्रिकल का जो बच्चा गेट दिया होगा इलेक्ट्रिकल से, वो भी अप्लाई कर सकता है, इंस्ट्रूमेशन वाला भी कर सकता है, मैकेनिकल वाला भी कर सकता है, ईसी वाला भी कर सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे गेट स्कोर कितना लो गया है, तो कई ब्रांचेज में गेट स्कोर बहुत ही ज़्यादा लो जाता है। ठीक है। और वो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि सर मैं तो बस टॉप 100 में आएगा तभी कुछ हो पाएगा। यहाँ पे देखो गेट स्कोर इतना लो गया है। हाँ, इन ब्रांचेस का फ्यूचर उतना स्ट्रोंग नहीं है जितना बाकी ब्रांचेस का है इन ब्रांचेज में। लेकिन आप आईआईसी बेंगलोर में पहुंच जाते हो, आपके पास आईआईसी बेंगलोर का टैग होता है, आप फॉरेन में जाके भी बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं। बाकी आपको इन ब्रांचेज में भी एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपको रिसर्च करना है। ठीक है। और आपका डेफिनेटली प्लेसमेंट वगैरह तो होते ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ये ब्रांचेस के अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे गेट स्कोर है, मैंने मेंशन कर दिया है। कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस का भी काफ़ी युग चल रहा है, तो इसमें देखो मैकेनिकल का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। कई बोलते होंगे सर डाटा साइंस में मैं मास्टर्स कर सकता हूँ क्या, इसमें तो कंप्यूटर साइंस वाले करते होंगे। नहीं, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रिकल, ईसी, कंप्यूटर साइंस, केमिकल, सिविल, एई, ये सारी ब्रांच के बच्चे, इन सब ब्रांच से जिन्होंने गेट लिखा है ना, वो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कई बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी। एंड गाइज आप लोग कमेंट में फायर जरूर बनाइए, क्योंकि देखो इतनी रिसर्च करके कट ऑफ का मेंशन करना आपको पता रहेगा। जैसे ही आपका गेट स्कोर आएगा कि आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है, और आप उसमें अप्लाई कर देना, तब भी मैं आपको गाइड करूंगा कि आपके गेट स्कोर के हिसाब से आपके लिए कौन सी ब्रांच बेस्ट है। ठीक है। यहाँ पे बाकी सारे स्कोर कार्ड लिखे हुए हैं, मैं हर एक गेट स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। गेट जनरल में 590 प्लस का 590 प्लस स्कोर लेके आओ। ऐसे जैसे इलेक्ट्रिकल का जो बच्चा है उसको 870 से ज़्यादा गेट स्कोर लाना पड़ेगा। ये गेट स्कोर है अगर ये ब्रांच आपको आईआईसी बेंगलुरु में चाहिए। ठीक है। ऐसे ही सिग्नल प्रोसेसिंग में कंप्यूटर साइंस, ईसी, इलेक्ट्रिकल,
रोबोटिक्स में भी ऐसे ही सारी ब्रांचेज लिखी हुई है, अगर आप यहाँ पे देखोगे रोबोटिक्स में इतनी ब्रांचेज के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी ब्रांच रही हो, आप एक्सी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप अगर एक्सी में 700 से ऊपर गेट स्कोर ले आते हो जनरल में, तो आप इस ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम में। ऐसे ही यहाँ पे भी अगर आप देखोगे क्लाइमेट साइंस है, इसका भी गेट स्कोर काफ़ी एवरेज सा जाता है, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इसमें भी देखो मैकेनिकल एक्सी के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ईसी के, आईएन के, मैकेनिकल के, केमिकल के। तो इन सब के गेट स्कोर लिखे हुए हैं। अगर आप एसटी में हो तो आपको ये 250 से, केवल 250 से ऊपर गेट स्कोर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो सबकी कट ऑफ लिखी हुई है, आप किसी में भी लास्ट कर सकते हो। तो गाइज ये पीडीएफ में दूंगा आपको, जिससे आपको पता तो रहे, क्योंकि यार आप तैयारी करते हो लेकिन जब तक आपको अवेयरनेस ही नहीं होगी कि उस तैयारी का फायदा क्या है, आपको मोटिवेशन नहीं आएगा अंदर से। इसलिए मैं आपको ऐसे वीडियो लेके आता हूँ इन्फॉर्मेशन। कई बच्चे मेरे को गेट देने के बाद पूछते हैं कि सर मैं मेरे को कौन से में अप्लाई करना चाहिए, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो देखो उसके लिए आप बस वीडियो देखो, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। आपको बस पढ़ाई पे ध्यान देना है, बाकी अवेयरनेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है। यहाँ पे अगर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग देखोगे, उसमें भी मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, सीएस, ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईएन और एक्सी। देखो एक्सी वाले बच्चों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देख पा रहे होंगे आजकल 2 ब्रांचें अलाउड हो गई है गेट में, आप सबको पता ही होगा। प्रोडक्ट डिजाइन में भी इतनी सारी ब्रांचेज एलिजिबल है। ये गेट स्कोर है 600, मतलब अगर आप 600 से ऊपर गेट स्कोर लेके आते हो, मतलब 100 में से अगर आप 555 के समथिंग भी गेट में मार्क्स लेके आ जाओगे, तो आपको ये ब्रांच मिल जाएगी आईसी बेंगलुरु में। ठीक है, तो मेहनत करते रहना है आपको पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, तो इतनी सारी मैंने दिखाई। जैसे मास्टर ऑफ मैनेजमेंट है ना, उसमें 803 से गेट स्कोर चाहिए। इसके बारे में कई बच्चों को पता भी नहीं है कि आईआईसी बेंगलोर में जाके भी आप मास्टर ऑफ मैनेजमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे सारी ब्रांचेस के लिखा हुआ है। ठीक है, गेट से देखो इतना परसेंटाइल जाता है इसी ब्रांच के लिए। कई बच्चे बोलेंगे देखो गेट से इतना गेट स्कोर जाएगा, और के इसका मतलब क्या है, 75 से लेके 80 के बीच में मार्क्स चाहिए गेट में आपको। और यहाँ पे देखो 99.01 कट ऑफ जाती है गेट में। तो कंपेटिवली गेट के थ्रू जाओगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये जितनी भी ब्रांचें मैंने आपको बताई है ना गाइस, इनका मेन मोटो मेरा यही है, आपको बताना कि यार ऑप्शन है। आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको कितना गेट स्कोर चाहिए, और आपकी एफर्ट्स भी उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। देखो अभी क्या है कि जैसे ही आप गेट का पेपर दोगे ना, उसके बाद आपको लगेगा इंडिविजुअल आईआईटी बम्बई में भी अप्लाई करना है, आईआईटी दिल्ली में भी अप्लाई करना है, आईआईटी मद्रास में भी अप्लाई करना है। सर कहाँ कहाँ अप्लाई करूँ, इतने सारे ऑप्शन है, कैसे अप्लाई करूँ। तो उस केस में आपको यहाँ से पता चलेगा, जो मैं आपको पीडीएफ्स दे रहा हूँ और ये जो वीडियो है, कि ठीक है मुझे क्लाइमेट साइंस में अप्लाई करना है और ये गेट स्कोर मुझे चाहिए। तो डेफिनेटली आप लोग पॉजिटिविटी के साथ मेहनत करते रहो। गाइडेंस के रिगार्डिंग आपको मैं बहुत सारे वीडियो लेके आता रहता हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा भी सही कि आपको किस आईआईटी का गेट स्कोर के बारे में वीडियो चाहिए, किस पीएसयू के गेट स्कोर के बारे में वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप बताइएगा, मैं लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस।